Hello students, as in the last video we discussed about the Newton-Gregory formula for forward interpolation with equal intervals. ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के थ्रू फार्मूले के थ्रू हम इंटरपोलेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इक्वल इंटरवल्स के लिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का मतलब है वो फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं, वो फार्मूला यूज़फुल होता है व्हेन वी हैव टू इंटरपोल द वैल्यू एट द बिगनिंग। अगर हमको शुरुआत की किसी वैल्यू के बीच में किसी वैल्यू के लिए फंक्शन को इंटरपोल करना है तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं वेन एवर द वैल्यू विच इज़ टू बी इंटरपोल। और अगर हमने फंक्शन की वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू के लिए निकालनी है, आर्ग्यूमेंट की किसी ऐसी वैल्यू या एक्स की किसी ऐसी वैल्यू के लिए निकालनी है जो एंड के पास है, यानी लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट के पास है, ठीक है, देन वी कैन यूज़ द बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता है कि फॉरवर्ड यूज़ करना है या बैकवर्ड यूज़ करना है, लेकिन कभी कभी सिंपली क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें हमने इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके लिए हमने इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू ऊपर से पास है या नीचे से पास है, यानी टॉप जो लीडिंग आर्ग्यूमेंट है वहाँ से पास है या जो एंड लास्ट के आर्ग्यूमेंट है वहाँ से पास है। तो अगर ऊपर से ज़्यादा पास है तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे और नीचे से ज़्यादा पास है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, जो हम प्रॉब्लम्स में देख सकते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला है बैकवर्ड इंटरपोलेशन का मतलब लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट से हम टॉप अप अप्रोच यूज़ करते हैं। तो एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज़ द इंटरपोल वैल्यू, किसके लिए हमने फंक्शन को इंटरपोल करना है, इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। देखो हम पहला आर्ग्यूमेंट लेते हैं ए, देन द आर्ग्यूमेंट इज ए प्लस एच, देन ए प्लस टू एच, इक्वल इंटरवल एच है जहाँ पर, तो लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा ए प्लस एन एच। तो जब भी हम बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारी जो इंटरपोल वैल्यू आएगी वो लीडिंग टर्म क्या होगा ए प्लस एन एच, यानी लास्ट वाला टर्म। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर इंटरपोल कर रहे हैं। तो द फॉर्मूला इज एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन, वहाँ पर यू माइनस वन था, यहाँ पर यू प्लस वन हो जाता है, यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब ए प्लस एन एच एंड सो ऑन। और इसी तरह से सिमिलरली टर्म आगे बढ़ते जाएंगे। या इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन एफ एक्स, वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू वाई ए प्लस एन डेल बैकवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन। तो एफ एक्स को हम एफ ए प्लस एन एच को हम वाई ए प्लस एन एच भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला दोनों फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक फॉर्म में, दोनों सिमिलर हैं। Now this formula is particularly useful for interpoling the value of the function fx और yx near the end of the set of given values। तो अगर हमको जो वैल्यू इंटरपोल करनी है वो दी हुई वैल्यू में नीचे से पास है, ठीक है, लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट के पास है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पीछे पढ़ी थी, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, किस तरह से बैकवर्ड डिफरेंस हम निकालते हैं। इफ़ एक्स इज़ द आर्ग्यूमेंट and yx is the values of the function for these argument which are given. Now we have to interpol। इंटरपोल का मतलब क्या होता है कि a और a प्लस 4h के बीच में हमने कोई वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है फंक्शन की किसी आर्ग्यूमेंट के लिए जो हमको नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल इंटरवल हमने लिया है h। अब इसके लिए बैकवर्ड डिफरेंस अगर निकालते हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस नीचे वाले एलिमेंट के लिए निकलता है। डिफरेंस तो वैसे ही निकलेगा, ऐसे फॉरवर्ड में निकला था, हर एक फंक्शन की वैल्यू से उसके प्रीवियस फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाले सेकंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस निकलेगा वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, बट दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस फॉर वाई ए प्लस एच। तो बैकवर्ड डिफरेंस वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। सिमिलरली इन दोनों का निकलेगा तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों का निकलेगा तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों का निकलेगा तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं लास्ट वाले टर्म को, दीज आर द लीडिंग टर्म्स, ठीक है, ये बैकवर्ड डिफरेंस का रूल है। इसके बाद हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है। सिंपल सा प्रूफ है, वही हम पॉलिनोमियल फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको हम प्रूव करेंगे वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट करके। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच एज्यूम द वैल्यूज एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच एंड सोन एफ ए प्लस एन एच फॉर the given arguments x is equal to a plus h, a plus 2h and a plus nh which are equidistant
वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक्स, और ये इक्विडिस्टेंट एच इंटरवल की इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं वेरिएबल एक्स की, और इसके लिए फंक्शन की वैल्यूज़ सपोज हमारी ये है। यहाँ पर भी, वहाँ पर हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फाइंड किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था, तो वहाँ पर भी हमने एज्यूम किया था कि जो फंक्शन एफ एक्स है इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री एन। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर करते हैं लेट द फंक्शन इज, नाउ हियर वी एज्यूम that the function f(x) is, तो फंक्शन f(x) यहाँ पर मान लेते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू, अब हम इंटरपोल करें लास्ट वाली वैल्यू से, तो x माइनस a माइनस एन एच प्लस a2 इंटू, ये पॉलिनोमियल याद रखना जरूरी है डिराइव करने के लिए कि हम पॉलिनोमियल क्या लेंगे, a2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच, एक प्रीवियस टर्म ले लिया उससे। सिमिलरली प्लस a3 इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस टू इंटू एच प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ वेयर a0 a1 a2 आर a0 a1 a2 एंड सोन आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करके, कुछ वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट हमें दिए हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। नाउ पुटिंग, अब लीडिंग टर्म हमारा लास्ट वाला है a प्लस एन एच, तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू a प्लस एन एच इन इक्वेशन 1, वहाँ पर x इक्वल टू ए पुट करते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर पुट करते हैं। तो इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू ए प्लस एन एच रखता हूँ तो f a प्लस एन एच, एक्स की वैल्यू मैंने रख दी a प्लस एन एच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर मैं a प्लस एन एच रखता हूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, NH से NH कैंसिल, जीरो हो जाएगा, और ये टर्म हर एक इससे लीडिंग टर्म में सक्सेसिंग आगे वाले टर्म में है, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, तो केवल क्या बचेगा इसमें a0, तो ये हमें a0 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली पुटिंग, अब इससे ऊपर वाला टर्म रखेंगे तो हम रखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस, इससे पहले टर्म होगा n माइनस वन इंटू एच इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में, उसी इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जाएगा f, x की जगह पर आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू a0 में तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये आ जाएगा प्लस a1 इंटू एक्स की जगह पर रखा हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस a माइनस एन एच। नाउ द सक्सीडिंग टर्म, इसके बाद के जो टर्म है, अब यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो a से a कट जाएगा, n माइनस वन इंटू एच से n माइनस वन इंटू एच कट जाएगा, वो प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल दो टर्म हमें मिलेंगे। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू ए से a प्लस एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, NH माइनस एच माइनस a माइनस एन एच, सो NH से NH कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू a0 माइनस a1 इंटू एच, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। a0 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, ये हमें मिली f a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a1h, देन a1h इज इक्वल टू a0 माइनस f a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू द वैल्यू ऑफ a0 इज f a प्लस एन एच, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं f a प्लस एन एच माइनस f a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब ये डिफरेंस हमारा कौन सा डिफरेंस है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर का। हम पहले आर्ग्यूमेंट लेते हैं, देखो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट हमने लिया था a, तो उसके लिए फंक्शन y a था या f a था, ठीक है।
फिर h का इंटरवल a प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और n आर्ग्यूमेंट्स हैं तो लास्ट था हमारा f a प्लस एन एच। तो इससे पहले वाला आर्ग्यूमेंट होगा f a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों टर्म का, तो इनका बैकवर्ड डिफरेंस, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज f a प्लस एन एच माइनस f a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एंड दिस डिफरेंस इज फॉर, क्योंकि बैकवर्ड है तो नीचे वाले टर्म के लिए रिप्रेजेंट होगा, दिस इज डेल f a प्लस एन एच। तो इस डिफरेंस को हम इस बैकवर्ड डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन एच। फर्स्ट ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस किसके लिए? ए प्लस एन एच के लिए। दिस इज ए वन एच, सो ए वन इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन एच। तो हमको कांस्टेंट ए वन की वैल्यू मिल जाएगी डिवाइडेड बाय एच। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए वन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए जीरो। नाउ सिमिलरली अब आगे हमको पुट करेंगे वैल्यू, तो हमने यहाँ पर पुट की थी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच, और उसी तरह से इसी फॉर्म में हम ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे ना करके सिमिलरली लिख लेते हैं। नाउ सिमिलरली by putting x is equal to a plus n minus 2 into h, a plus n minus 3 into h, and so on, we can find the value of a2 is equal to, देखो a1 बराबर क्या आया था? a1 बराबर आया था फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, तो a2 बराबर आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। वहाँ पर h आ रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली इंटू फैक्टोरियल टू, वहाँ पर फैक्टोरियल बनाता है, यहाँ पर आता है फैक्टोरियल टू। ए थ्री इज इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ए थ्री बराबर आ जाएगा डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल थ्री। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा डेल की पावर n एफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाय h की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन इक्वेशन वन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a0, a1, a2 एंड सो ऑन इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो इक्वेशन वन हमारी थी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स एफ ए प्लस एन एच प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच, सॉरी ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम ए ज़ीरो ए वन ए टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। देन इट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो इज़ एफ ए प्लस एन एच प्लस ए वन आया था हमारा, यहाँ पर है एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू ए वन की वैल्यू थी हमारी बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एच दैट इज़ एच प्लस ए टू बराबर आया था हमारे पास एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच इंटू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन
एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वेशन 3। ये हमने कंसिडर कर लिया कि इक्वेशन 3 है कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करके और इन फैक्टर्स की वैल्यू निकाल के, जो फैक्टर हमारे आगे आ रहे हैं इन फैक्टर्स की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो नाउ लेट x इज इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस यू एच। सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं जो इंटरपोल करनी है हमने वैल्यू, वो क्या है, a प्लस एन एच प्लस यू एच। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये जाएगा x माइनस ए, देन x माइनस ए इज इक्वल टू एन एच प्लस यू एच। ठीक है, एंड x माइनस ए माइनस एन एच इज इक्वल टू यू एच। तो इस फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यू एच के इक्वल होगी। अब हम निकालते हैं, माइनस एच कर दो, दोनों साइड प्लस एच कर दो, तो x माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच इज इक्वल टू यू एच प्लस एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और h कॉमन लिया तो n माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू यू प्लस वन इंटू एच। तो फॉर्मूले में इस फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी u प्लस वन इंटू एच। सिमिलरली x माइनस ए माइनस एन माइनस टू इंटू एच इज इक्वल टू, फिर से h ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस वन इंटू एच प्लस एच, और इट कैन बी रिटर्न एज u प्लस टू इंटू एच। तो इस तरह से इन फैक्टर की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं u के टर्म में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 3। अब इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x बराबर हमने लिखा था, x इज इक्वल टू एफ एक्स था, वो एफ एक्स में x से बराबर था a प्लस एन एच प्लस यू एच, जो इंटरपोल करनी है वैल्यू। तो इट इज़ x इज इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ a प्लस एन एच प्लस, वहाँ पर टर्म आ रहा था हमारा x माइनस ए माइनस एन एच, इट इज़ इक्वल टू यू एच इंटू डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच इंटू फैक्टोरियल वन दैट इज़ एच, प्लस फिर उसमें आ रहा था x माइनस ए माइनस एन एच, तो वो हो जाएगा यू एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच दैट इज़ यू प्लस वन इंटू एच इंटू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू क्या आया था, फैक्टोरियल 2। सिमिलरली प्लस यू एच इंटू यू प्लस वन इंटू एच इंटू यू प्लस टू इंटू एच इंटू डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच क्यूब इंटू क्या आया था, फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो h से h कैंसिल होगा, यहाँ पर h इंटू एच इज़ एच स्क्वायर, देन एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, h इंटू एच इज़ एच क्यूब, एच मल्टीप्लाई हो गया, एच क्यूब बनाएगा, एच क्यूब कैंसिल हो गया। इसी तरह से आगे के टर्म में भी ये फंक्शन तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू डेल बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच, and this formula is called the Newton-Gregory backward interpolation formula with equal interval. This formula can also be written in term of y, that is ya plus nh plus uh can be written as ya plus nh plus u into backward difference ya plus nh
प्लस यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू, ये टर्म बढ़ते जाएंगे से आगे आपके सीक्वेंस में एक्सप्रेशन में टर्म बढ़ते जाएंगे। फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच। तो इस फॉर्म में भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर न्यूटन ग्रॉगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स, कैसे हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करते हैं।